मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट करता हूँ अभी। आप देख सकते हैं कि जो हमने अभी तक कैंडल्स करी थी, वो सारी कैंडल्स में से आई थिंक अभी दो बची हैं, ये डोजी एंड डोजी भी आई थिंक वी हैव डन। ड्रैगन फ्लाई एंड ग्रेवस्टोन बचा है, राइट? बस सर एक बार ना आप ऐसा कीजिए, मैं ना सारे कैंडल लिखता हूँ, ठीक है? आप मुझे बताइए बेसिकली ये जैसे ना विक बनती है, तो विक से ऊपर हम्म। जाएगा नीचे आएगा, ये मुझे कंफर्म कर दीजिए आप मुझे, मैं लिख लेता हूँ एक बार दोबारा से। ओके। जी, जैसे कि ये वाली कैंडल यहाँ पे जस्ट सेकेंड, मार्बल कैंडल है ना सर? राइट। तो अगर ये बनते ग्रीन वाले तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा ट्रेंड? डेफिनेटली ऊपर जाएगा। देखो, इसमें बिल्कुल भी सेलर्स तो शो हो ही नहीं रहे हैं ना, इसमें सिर्फ बायर्स है। प्राइस ओपन एट इट्स लो और क्लोज्ड एट इट्स हाई। लो पे ओपन हुआ और सीधा हाई पे क्लोज हुआ, पूरा दिन स्टॉक बढ़ता रहा। तो जब भी मारुगुजू कैंडल बनेगी, प्राइजेस अप ट्रेंड में जाएंगे। ओके जस्ट सेकेंड। ठीक है सर, इसके अलावा राइट नाउ ये सेकंड वाला हो गया आपका हमारा हैमर में। हैमर में प्राइजेस अप ट्रेंड में शिफ्ट होते हैं। हैमर का नेचर एक रिवर्सल कैंडल का नेचर है। हमने एक बारी इसको शायद विद एग्जांपल स्क्रीन पे भी देखा था, मैं एक बारी फिर से शो करता हूँ आपको। ये देखो, आप हैमर जी कैंडल जी। को, हैमर कैंडल के अगर आप यहाँ पे एग्जांपल से देखोगे, बॉटम पे बनती है हैमर कैंडल और फिर एक डाउन ट्रेंड को वो अप ट्रेंड में उसका नेचर चेंज हो जाता है। राइट, लाइक दिस। इसमें एंट्री मतलब कहाँ विक पे के कर? अपोजिट। विक के ऑपोजिट, हैमर में विक के ऑपोजिट, विक नीचे की तरफ होगी एंड प्राइस का ट्रेंड उसके बाद अप ट्रेंड में होगा। ऑल्सो अगर आप इसके बाद एक चीज नोटिस करोगे, हैमर कैंडल में हम एंट्री करते हैं वंस हैमर कैंडल इज फॉर्म। नेक्स्ट कैंडल जैसे ही उसके ऊपर ट्रेड होना स्टार्ट होती है, स्टॉप लॉस हम रखते हैं हैमर कैंडल के लो के पास या लो के थोड़ा सा नीचे। ओके। अच्छा बेसिकली ये इससे मैटर नहीं था रेड हो फिर ग्रीन हो? नहीं, हाँ, कलर डजेंट मैटर, हमने ये पॉइंट भी डिस्कस करा हुआ ऑलरेडी कि जब भी हैमर कैंडल बनेगी, हमें बस ये चीज बहुत मैटर करती है कि पोजीशन क्या है। ये डाउन ट्रेंड में एकदम ट्रेंड के बॉटम पे बनना चाहिए, लाइक ये वाले वी पे। जहां पे भी लेट्स सपोज डबल बॉटम, ये जो पैटर्न होता है, हमने बीच में अभी पैटर्न स्टार्ट नहीं करे, लेकिन मैं जस्ट अभी अगर एक एग्जांपल से बताना चाहता हूँ। जैसे एक डबल बॉटम पैटर्न होता है, तो जो इसके बॉटम्स है ना, जैसे ये फर्स्ट वाला जो सपोर्ट के पास जब भी बनती है, तो हमें इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। कभी भी आपको कोई ट्रेंड में सपोर्ट दिखता है, सपोर्ट के पास हैमर कैंडल मिलती है, तो डेफिनेटली एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है वहां पे। जैसे यहाँ पे एक डाउन जी। ट्रेंड के, बाकी। जैसे यहाँ पे प्रीवियसली कहीं पे एक सपोर्ट हम्म। रही होगी, अगर हम चार्ट को थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, तो यहाँ से अगर ये अप ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, तो डेफिनेटली यहाँ पे पीछे इस लेवल्स पे कहीं पे एक सपोर्ट रहा होगा। तो यह यहाँ पे जो हैमर बना है, ये सपोर्ट पे बना है ना। तो सपोर्ट पे ढूंढना है आपको, चाहे कलर रेड हो या ग्रीन हो, उससे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है। बाकी सर ये इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर के बारे में मैंने आपको, ये इसमें इंपॉर्टेंट था, हमने डिस्कस करा था, इसमें ही यही एक कैंडल है इन्वर्टेड हैमर और इसके नीचे वाली हैंगिंग मैन। ये दो कैंडल्स में विक के अगेंस्ट जी। जाता है प्राइस, तो सॉरी, विद द विक जाता है। तो जैसे इसमें विक के अगेंस्ट गया ना, विक नीचे थी प्राइस ऊपर, इसमें विक भी ऊपर है और प्राइस भी ऊपर है। तो इन्वर्टेड हैमर को विद स्क्रीन पे मैं आपको शो करता हूँ, जैसे यहाँ पे है, पोजीशन एकदम सेम है। वो उसमें भी डाउन ट्रेंड में बॉटम पे हैमर बनता है, इसमें भी डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बनेगा, लेकिन इन्वर्टेड हैमर विक ऑन दी अपसाइड होगी। हेलो? जी सुन पा रहा हूँ। राइट, तो आपने इसको नोट डाउन कर लिया, इन्वर्टेड हैमर। इन्वर्टेड हैमर हाँ में जी। इसके बाद ठीक है, बस प्राइजेस प्लीज। अप ट्रेंड। हाँ। ओके। मीन्स ये बनते प्राइस बनेंगे अप्रैल में। स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप को एक न्यूट्रल कैंडल कैटेगरी में रखते हैं, बिकॉज दोनों साइड वीक्स हैं। तो आप ऐसा भी नहीं बोल सकते हो कि बायर स्ट्रांग है, बिकॉज ऊपर से रिजेक्शन मिला है, वीक ऊपर की साइड भी है और नीचे सेलर्स भी एक्टिव हैं। मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि सेलर्स बहुत स्ट्रांग है, बिकॉज नीचे से बाइंग प्रेशर भी आया था और प्राइस वापस ऊपर चले गया था। तो बिकॉज दोनों साइड से प्रेशर है, हाँ। ऊपर से भी और नीचे से भी, तो स्पिनिंग टॉप में हम नेक्स्ट कैंडल पे फोकस करेंगे। नेक्स्ट कैंडल हाई के ऊपर बनेगी तो फिर एक बुलिश मोमेंटम मिल सकता है। नेक्स्ट कैंडल लो के नीचे बनेगी तो फिर एक बेरिश मोमेंटम मिल सकता है। ओके, मीन्स अगर हाई ब्रेक करेगी तो बाय करेंगे, लो ब्रेक करेगी तो सेल कर देंगे।
राइट राइट, साथ में लेकिन आपको इसमें एक चीज नोटिस करनी है, ये कैंडल का जो नेक्स्ट मूव होता है ना इस कैंडल के बेसिस पे, वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं मिलता है। जैसे हैमर कैंडल के बाद में एक अच्छा बड़ा स्ट्रेच एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। स्टॉक अगर 100 पे है तो 102, 103, 104, कम से कम 3-4% का स्टॉक वाइज। क्रिप्टो में कभी कभी 8-9% भी मिल सकता है, क्रिप्टो थोड़े से वॉलेटाइल होते हैं। फॉरेक्स में आपको डिपेंड्स ऑन पेयर, लेकिन अगर सिर्फ गोल्ड की बात करें, लेट सपोज गोल्ड $3,000 पे है, तो 3,002, 3,003, 3-4 डॉलर का मूव वहां मिल सकता है। लेकिन स्पिनिंग टॉप के बेसिस पे आप बहुत ज्यादा बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट 3 to 4 कैंडल्स के बाद हमें उस ट्रेड को एग्जिट या प्रॉफिट बुक करना चाहिए। आप ऑन द बेसिस ऑफ स्पिनिंग टॉप्स बहुत बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट नहीं करने चाहिए। जी। बाकी सर इसके अलावा कौन सी डोजी कैंडल? डोजी कैंडल, इसमें भी मोर और लेस हम सिमिलर स्पिनिंग टॉप वाली जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उन्हीं को फॉलो करेंगे, बिकॉज प्रेशर दोनों साइड से है। लेकिन इसमें आपको डोजी में एक चीज देखनी है, क्योंकि बॉडी छोटी है, तो यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल ज्यादा मैटर करेगी, लेकिन सस्टेन होनी चाहिए हाई के ऊपर। मतलब जैसे स्पिनिंग टॉप में तो अगली कैंडल अगर इस कैंडल के ऊपर फॉर्म होना भी स्टार्ट हो सकती है तो हम एंट्री कर सकते हैं, बिकॉज स्टिल थोड़ा सा बॉडी का इम्पैक्ट होता है। लेकिन यहाँ पे बॉडी बिल्कुल ही नहीं है, तो अगली कैंडल जब तक प्रॉपर क्लोज नहीं हो जाएगी ना इसके हाई के ऊपर, तब तक फिर एक बाइंग नहीं करनी चाहिए, या फिर सेलिंग भी अगर करनी है तो इसके लो के नीचे नेक्स्ट कैंडल एक बारी क्लोज हो जानी चाहिए। बाकी मोर और मीन्स लेस नेक्स्ट इनकी कैंडल जब कैटेगरीज, क्लोज हो उसके बाद हम करेंगे? उसके बाद एंट्री करेंगे, राइट। इसको भी क्लोज होने देना है, इसको भी पूरा फॉर्म होने देना है, और नेक्स्ट कैंडल को भी पूरा फॉर्म होने देना है। अगर मार्केट्स बुलिश होंगी ना तो नेक्स्ट कैंडल की बॉडी ऑटोमेटिकली ग्रीन बड़ी बन जाएगी। अगर मार्केट्स में वीकनेस आएगी, सेलर स्ट्रांग होंगे, तो नेक्स्ट कैंडल ऑटोमेटिकली रेड कैंडल बड़ी बॉडी के साथ बन जाएगी। बट इसमें क्योंकि बॉडी नहीं है तो नेक्स्ट कैंडल का वेट जरूर करना है। जी। देन ड्रैगन फ्लाई के बारे में? ड्रैगन फ्लाई हम स्टार्ट करते हैं, तो आई थिंक वैसे हमने नेक्स्ट प्रीवियस सेशन में शायद से कैंडल्स कवर ऑलमोस्ट कर ली थी, बट स्टिल हम एक बारी ड्रैगन फ्लाई को भी एक बारी गो थ्रू कर लेते हैं सबको। सो हमने इसमें भी एक पॉइंट डिस्कस करा था कि बायर्स आर इक्वल टू सेलर्स। मतलब इसमें अगर आप देखोगे तो ओपन और क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे हो रहा है, हाँ हाँ, जहाँ ये बताया था आपने। राइट, जहां खुल रही है मार्केट बंद वही हो रही है, लेकिन पूरा दिन नीचे जाके एक बारी ऊपर आई है। तो इसमें कौन लोग ट्रैप हो गए हैं? आप अगर थोड़ा सा इसको लॉजिकली सोचोगे, अगर मार्केट पूरा दिन गिर रही थी बट बंद होने से पहले पूरी वापस बढ़ गई, तो इसमें जितने भी लोगों ने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया है ना, वो लोग फंस चुके हैं अभी। जो लोग शॉर्ट में थे, मार्केट उनको लॉस दे के गई है। राइट, अगर आज मैंने पुट मीन खरीद, हाँ। मान के चलते मैंने यहाँ पे मार्केट में सुबह ओपन होते ही पुट खरीदी, फिर मार्केट थोड़ा गिरी, फिर और पुट खरीदी, फिर गिरी और पुट खरीदी, बट अब एकदम से बढ़ गई, मेरी सारी पुट्स जो है वो लॉस में आ गई। तो अब नेक्स्ट डे मैं ट्रैप हो चुका हूं बिल्कुल, मैं मार्केट में लॉस में हूं, लेकिन प्रॉफिट में कौन है? बायर्स। और बायर स्ट्रांग है, क्योंकि इतनी ज्यादा बड़ी रिजेक्शन वीक बन रही है, इट मींस बायर्स आर स्ट्रांग। तो जब भी ड्रैगन फ्लाई डोजी चार्ट पे बनेगी, बट इसको भी हम एक हैमर वाली कैटेगरी में ही रखेंगे, इसमें हम डाउन ट्रेंड के बॉटम पे ढूंढते हैं, जितनी भी ड्रैगन फ्लाई डोजीज ढूंढनी है आपको, वो ट्रेंड के बॉटम पे। और ड्रैगन फ्लाई डोजी से आपको एक जो लास्ट का फ्लाई है, ये एक इंसेक्ट होता है ड्रैगन फ्लाई, इसके बिहाफ पे ही इस कैंडल का नेम रखा गया है। तो जब भी ड्रैगन फ्लाई नेम आ रहा है, आपको सिंपली पता चलना चाहिए कि ये एक अप ट्रेंड की कैंडल है, इसके बाद प्राइसेस बुलिश हो जाते हैं। तो विद एन एग्जांपल मैंने इसमें यहाँ पे प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड में भी ड्रैगन फ्लाई डोजी को यहाँ पे आप देखोगे तो इधर एक एग्जांपल के साथ रखा है। ओके। बाकी सर सिंपली लाइक मारू बोल अगर मैं बात करूँ ये बुल बारिश में, तो इसमें डाउन ट्रेंड ही आएगा, राइट? राइट, तो मोर और लेस जो कैटेगरीज है ना, अब हम एक बारी फिर से सारी बेरिश वाली को भी डिस्कस करते हैं। तो मारुबोजू अगर रेड बन रही है तो दिस मीन्स कि अभी एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टार्ट होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे बहुत प्रेशर से सेलिंग आई है। जी। और मैक्सिमम टाइम्स आप क्या देखोगे, जब भी मारुबोजू कैंडल्स बनती है ना, इनके साइज कंपेयर टू एनी अदर कैंडल बड़े होते हैं। जी। कि ये आपको चार्ट्स में विद, अच्छा अभी आप मुझे एक बात बताओ, लास्ट 3 to 4 डेज जो क्लासेस नहीं हुई थी, चार्ट्स देखे कितना टाइम लगाया चार्ट्स पे? सर ज्यादा टाइम दे नहीं पाया एक्चुअली सर, थोड़ा घर पे लेटा ना बारिश चक्कर में, इस चक्कर में थोड़ा सा अच्छा, तो वहां टाइम से कम दे पाया मैं। ऑफिस से फ्री होने के बाद बारिश हो जाती थी तो घर आने में लेट हो जाता था, ऐसा है? जी जी सर, थोड़ा ओके ट्रैफिक बहुत था बासठ पे इसलिए। ओके ओके, तो और वीकेंड्स पे?
जी, वीकेंड में मैंने ना जो आपने पीडीएफ दी थी, ओके, आपने वो मैंने उसको। पूरी पढ़ी थी ओ, पीडीएफ। राइट राइट। तो नेक्स्ट टाइम वीकेंड्स पे, अब आपने इस वीकेंड तो पीडीएफ्स को गो थ्रू करा थोड़ा सा, नेक्स्ट वीकेंड्स जो अभी सैटरडे संडे आएगा 6 और 7 सितंबर, उसमें आप कोशिश करना कि अब की बार थोड़ा सा प्रैक्टिकल, जैसे अभी थ्योरी का हो गया थोड़ा सा, अब की बार थोड़ा प्रैक्टिकल। और तब तक क्या होगा, हमारे 2 सेशंस और हो चुके होंगे, एक आज और एक फ्राइडे को। तो तब तक क्या हो जाएगा, हम 2-3 पैटर्न्स को भी कवर कर चुके, बल्कि 4 पैटर्न्स तब तक शायद कवर हो जाएंगे, बिकॉज हर सेशन में हम कोशिश करेंगे 2 पैटर्न्स को कवर करने के लिए। तो तब तक 4 पैटर्न्स भी कवर हो जाएंगे। तो आप ये जो आने वाले वीकेंड्स है ना, उन पे उन पैटर्न्स को एक बार कोशिश करना, कौन से स्टॉक्स में, कौन से कॉइन्स में, कौन से पेयर्स में वो पैटर्न्स मिल रहे हैं, जिसके बिहाफ पे आपकी थोड़ी सी पैटर्न्स में भी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो अब एक बारी जो बेरिश कैंडल्स है उनको गो थ्रू कर लेते हैं। हमने अभी एक बेरिश मारूबोजू कैंडल को रिवाइज करना है। तो इसमें मैंने आपको दोनों में क्राइटेरिया बता दिया, जब भी मारूबोजू बनेगी, चाहे बुलिश या बेरिश, दोनों में कैंडल के साइजेस बड़े होंगे, राइट, कंपेयर टू अदर कैंडल्स। शूटिंग स्टार की बात करते हैं, अभी जैसे मैंने आपको फ्लाई बताया, तो लास्ट में फ्लाई आ रहा है, इट मीन्स कि डाउन से अप, राइट, बॉटम से अप ट्रेंड में। अब स्टार का शूटिंग है, शूटिंग स्टार मतलब ऊपर से नीचे, जब भी एक टूटता हुआ तारा या जो भी हमने कभी मूवीज में देखा है या वीडियोस में, ये देखो शूटिंग स्टार ऊपर से नीचे आता है, स्पेस से, स्काई से डाउन साइड पे अर्थ की तरफ। तो शूटिंग स्टार भी जब कैंडल फॉर्म होगी, तो ये टॉप से बॉटम पे, यानी कि ऊपर से अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में शिफ्ट कर देगी। दिस इज अ रिवर्सल नेचर कैंडल। प्राइस विक के अगेंस्ट जाएगा, विक ऊपर होगी और प्राइजेस फिर उसके बाद नीचे ट्रेवल करेंगे। ओके, डाउन ट्रेंड में बेसिकली सेम, राइट? राइट, आपको मिलेगी ये टॉप पे कहीं पे। जैसे अगर आप जी देखो, अगर मैं इस पिक्चर को भी उल्टा कर देता हूँ, लेट सपोज ये पिक्चर उल्टी है, तो शूटिंग स्टार नीचे बन रही है इस तरीके से और विक भी नीचे, तो इसको हम हैमर बोलते हैं। हैमर का एग्जैक्टली ऑपोजिट हो गया शूटिंग स्टार। जी। उसके बाद रहे आपकी कैंडल यहाँ पे। हैंगिंग मैन कैंडल। देखो इसमें वो क्राइटेरिया सेम फिट हो जी रहा है जैसे हमने इन्वर्टेड हैमर में बात करी थी, कि प्राइस विक के साथ जाएगा। अगर विक ऊपर तो प्राइस ऊपर, विक नीचे तो प्राइस नीचे। तो हैंगिंग मैन में विक नीचे है तो प्राइस भी नीचे आएगा। हैंगिंग मैन को एक एग्जांपल के साथ मैं यहाँ पे, जैसे इसमें पीडीएफ में ये इमेज है, तो टॉप में जाके कैंडल बनी। अब इसमें एक क्वेश्चन ये होता है कि प्राइस में विक नीचे है तो फिर बायर स्ट्रांग है, इसका मतलब तो बायर स्ट्रांग है। लेकिन क्या हुआ, नेक्स्ट कैंडल, और ऑलरेडी क्योंकि एक अप ट्रेंड स्ट्रेच हो चुका है ना, पहले ही बड़ा मूव आ चुका है, तो ये जो बायर्स हैं, ये डेफिनेटली बाइंग आई है इस बारी। लेकिन कैंडल्स में नेक्स्ट कैंडल ने क्या करा, उसको बायर्स को पूरा कवर अप कर लिया। इसमें हम इनगल्फिंग कैंडल्स को भी लेटर ऑन जब चार्ट्स पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको इनगल्फिंग कैंडल्स से मैं बताऊंगा। जैसे पूरी पावर टेक ऑफ कर लेना, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये छोटी रेड कैंडल थी, इट मीन सेलर्स आ रहे थे। लेकिन नेक्स्ट डे ये कितनी बड़ी रेड कैंडल की बॉडी बनी जिसने रेड कैंडल को पूरा इनगल्फ कर लिया, राइट। जी जी, समझ गया। इस ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को पूरा टेक ओवर कर लिया। तो इट मींस कि प्राइस अभी शायद फिर से अप ट्रेंड में शिफ्ट हो सकते हैं, और हुए भी। नेक्स्ट डे मार्केट में प्राइस ऊपर गया, लेकिन फिर एक हैंगिंग मैन कैंडल बन गई जिसकी वजह से एक डाउन ट्रेंड स्टार्ट। तो इसका एग्जांपल भी आपको हैंगिंग में प्रेजेंटेशन डाउन में, ट्रेंड, राइट? राइट, डाउन ट्रेंड। तो इसमें भी प्रेजेंटेशन में एक ओके, बाकी स्लाइड से है। इस। जी। हाँ हाँ, देखा था मैंने। जी। मेरे पास है पूरी पीडीएफ, आपने भेज रखी है ना मुझे। उसमें राइट। मैंने चेकआउट किया था। जी। जी, बाकी से ये स्प्लिंट आउट सेम रहेगा उसकी तरह। वो स्पिनिंग डिपेंड टॉप्स करेगा और नेक्स्ट कैंडल डोजीज में, पे। राइट, नेक्स्ट कैंडल पे डिपेंड करेगी। ओके। चाहे बेसिकली ग्रीन बने या रेड बने, राइट? हाँ, इनमें कलर ज्यादा मैटर नहीं करेगा, और ये कैंडल्स ना आपको मोस्ट प्रोबेबली साइडवेज ट्रेंड्स में ज्यादा दिखेंगी। जैसे अगर आप अभी गोल्ड का चार्ट, हमने अभी डिस्कस कर रहे थे, गोल्ड को ही डिस्कस कर रहे थे, अगर आप गोल्ड में भी स्क्रीन पे डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे ना, ये जो पिछले 5-6 महीने रेंज ब्रेक होने से पहले जो ये रेंज अभी बनी थी और ये रेंज अभी ब्रेक हो गई है गोल्ड की, इससे पहले अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जितने भी बीच में कैंडल्स थे, बहुत सारे कैंडल जिसमें आपको ऐसे स्पिनिंग टॉप्स या डोजीज दिखेंगे, जैसे यहाँ पे आपको स्पिनिंग टॉप या डोजी टाइप कैंडल्स मिलेंगे, फिर ये एरिया में। बेसिकली ये स्कल्पिंग के लिए ठीक हो गया था। स्कैल्पिंग के लिए, करेक्ट। तो इसमें आपको नेक्स्ट कैंडल ऊपर बनते ही थोड़ा बहुत मूव अप साइड मिल सकता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट कैंडल अगर नीचे मिलती है तो थोड़ा बहुत डाउन साइड मूव मिल सकता है। अब अगर आप मॉर्निंग से देखो, मैं अगर आपको जस्ट एक छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूँ। अगर आप मॉर्निंग से देखोगे तो गोल्ड में आज क्या हुआ है, गोल्ड यहाँ पे ओपन हुआ आज मॉर्निंग में,
अप्रोक्सीमेटली ये लेवल्स थे। 3 सितंबर 5-6 बजे का ये टाइम है जो मैंने सर्कल अभी स्क्रीन पे बनाया है। 5-6 बजे के बाद से मार्केट में हो क्या रहा है, ये हमारा टोक्यो सेशन था। टोक्यो सेशन यहाँ से लेके 11:30, ये लंदन सेशन, और यहाँ पे भी ओपन हुआ है न्यूयॉर्क सेशन। तो लंदन सेशन और टोक्यो सेशन, ये दोनों सेशंस मॉर्निंग से क्या चल रही थी, एक रेंज चल रही थी। अब जो हम लार्जर टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं वही चीज हमें सेम छोटे टाइम फ्रेम पे भी वर्क करेगी। लार्जर टाइम फ्रेम पे भी रेंज ब्रेक हुई थी तो मूव आया। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे सुबह के लंदन टोक्यो सेशन दोनों का अगर हम मिक्स कर दें, दोनों को प्लस कर दें, लंदन प्लस टोक्यो का ये पूरा रेंज बना दिया मैंने। और वो रेंज जैसे न्यूयॉर्क सेशन की स्टार्टिंग में अराउंड 6:30-7 बजे ब्रेक हो गई, उसके बाद 3550 अप्रोक्सीमेटली ट्रेंड आ साढ़े गया। पैंतीस सौ के वहां से, और उसके बाद अप ट्रेंड स्टार्ट हो गया, $17 का मूव मिल गया। 3550 से लेके 3570 तक ऑलमोस्ट अभी गोल्ड आ गया, $20 का मूव मिल गया। और इंट्राडे में $20 गोल्ड में कैप्चर करना, आई थिंक आपने वो डेमो में देख लिया होगा कि कितना पावरफुल हो सकता है। बस हमारे को थोड़ा सा रिस्क मैनेज करके चलना है। अगर हम यहाँ एंट्री कर रहे हैं इस ब्रेकआउट पे तो डेफिनेटली इस लो के नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। हो सकता था कि ये रेंज ब्रेक होके एक फेक ब्रेकआउट देके नीचे भी आ जाए। तो हर ट्रेड में एक रिस्क होता है, लेकिन हमारे पास लॉजिक होना चाहिए उस ट्रेड को लेने का। विदाउट लॉजिक कोई भी ट्रेड लेंगे डेफिनेटली रिस्क दोनों में है, लॉजिक के साथ भी और लॉजिक के बिना भी। लेकिन एक्यूरेसी बेटर हो जाएगी अगर रिस्क लॉजिक के साथ लिया जाएगा। जी। राइट, तो आई 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 होप अभी ये चीज बाकी क्लियर है। देन हमने लास्ट एक बेरिश कैंडल्स में ग्रेवस्टोन डोजी को एक बार गो थ्रू कर लेते हैं, एंड फिर आज हम हमारा पहला पैटर्न स्टार्ट करते हैं। ओके, तो जी सर। ग्रेवस्टोन डोजी इज अ बेरिश कैंडल एग्जैक्टली ऑपोजिट टू अ ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई बॉटम में बनती है, बहुत बड़ी कोई इसमें बॉडी नहीं होती है। कभी कभी आपको छोटी बॉडी मिलेंगी, जैसे इसमें फोटो में आपको दिख रहा है कि ड्रैगन फ्लाई में कोई बॉडी नहीं होती। लेकिन कभी कभी अगर छोटी सी बॉडी बनती है तो भी हम उसको कंसीडर करते हैं, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट ऐसी कैंडल्स मिलना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, थोड़ा रेयर होती है ऐसी कैंडल्स। जी ठीक है। सर। अब इसमें जो ड्रैगन फ्लाई के बाद ग्रेवस्टोन डोजी, एग्जैक्टली इसका कैरेक्टरिस्टिक उससे ओपोजिट है। ये आप इसको हैमर और शूटिंग स्टार के जैसे ही समझो कि हैमर अगर बॉटम पे बनता है तो ड्रैगन फ्लाई बॉटम पे बनता है, और शूटिंग स्टार टॉप पे जैसे बनती है, ग्रेवस्टोन डोजी भी शूटिंग स्टार की तरह एक अप ट्रेंड में टॉप पे बनती है, जिसके बाद एक बेरिश प्रेशर, यानी कि यहाँ पे सेलर स्ट्रॉन्ग सप्लाई एरिया जिसको हम बोलते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई। तो ये एक्चुअली में क्या हो रहा है, एक सप्लाई एरिया के पास आके प्राइजेस में फॉल कंटिन्यू हो रहा है ड्यू टू राइज इन सेलर्स। यहाँ पे सेलर्स ज्यादा है। तो जब भी ग्रेवस्टोन डोजी मिलेगी, वैसे हम नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टार्टिंग स्टेजेस में जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एक बार कैंडल को क्लोज होने दो, और फिर नेक्स्ट कैंडल के स्टार्ट होने पे आप यहाँ पे कहीं पे एक शॉर्ट ट्रेड बिल्ड कर सकते हो। और ग्रेवस्टोन डोजीज या फिर शूटिंग स्टार कैंडल्स ना, इनका मैंने बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा देखा है एनालाइज करते हुए कि अगर ये कैंडल्स बन रही हैं तो डेफिनेटली शॉर्ट करना ही करना है। हो सकता है कि यहाँ पे आपको एक ऐसा आइडिया लग रहा है कि शायद प्राइस ज्यादा गिरेगा नहीं, लेकिन अब शायद ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। तो यहाँ पे आप लॉन्ग ट्रेड्स को लेना अवॉइड कर सकते हो। अगर आप सोच रहे थे कि ट्रेंड एक अच्छा अप ट्रेंड चल रहा है, मैं बाय कर सकता हूँ, बट क्योंकि अब यहाँ पे ग्रेवस्टोन डोजी बन गई है, तो इसका ये मतलब है कि अब आप बाइंग तो नहीं करोगे, बट इसका ये भी डेफिनेटली मतलब नहीं है कि आपको शॉर्ट करना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि यहाँ पे प्राइसेस अब साइडवेज भी चले जाते। तो कभी कभी ये जो कैंडल्स हैं जो ऊपर विक बनती है ना, ये कैंडल्स आपको ऐसा भी शो करती हैं कि शायद से अपसाइड अब उतनी नहीं बची है। हो सकता है गोल्ड अब ज्यादा ऊपर ना जाए, लेकिन साइडवेज हो जाए। तो ये ट्रेंड चेंज जो होता है अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, कभी कभी अप ट्रेंड टू साइडवेज में भी चेंज हो सकता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमें हर बार शॉर्ट करना है। शॉर्ट कब करते हैं, जब आपको वीकनेस पता चलती है। ये आपको थोड़ा सा ना, जैसे जैसे चार्ट्स को ज्यादा एनालाइज करोगे, मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर करके शो करता हूँ। जैसे आप एक चीज नोटिस करोगे, अगर प्राइस बहुत बढ़ गया है बट ऊपर जाके साइडवेज हो गया है, तो इसका मतलब अभी नहीं गिरने वाला है, इसका मतलब सेलर स्ट्रांग नहीं है। सेलर स्ट्रांग होते हैं ना तो टाइम नहीं देते बायर्स को निकलने का, वो इमीडिएटली गिर जाता है प्राइस। सेलिंग हमेशा फास्ट आती है। यहाँ पे कभी ऐसा बहुत रेयर होगा कि प्राइस ऊपर गया, सस्टेन भी करा और फिर डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। अगर सस्टेन कर रहा है तो इट मींस प्रीवियस ट्रेंड कंटिन्यू होगा।
ये मैं आपको बहुत जनरल सी चीज बता रहा हूँ, हर चीज में, स्टॉक्स में भी काम आएगी, क्रिप्टोज में भी काम आएगी और फॉरेक्स में भी काम आएगी। प्राइस को अगर गिरना है ना तो टाइम नहीं देगा बायर्स को निकलने का। आपने कभी भी ऐसा नहीं देखोगे कि आपको प्रॉफिट हो रहा था, आपने आराम से 1-2 घंटे डिसीजन बनाया और उसके बाद आपने प्रॉफिट बुक करा, वो इमीडिएटली सेल करोगे और फिर एकदम से प्राइस गिर जाएगा। अगर नहीं गिर रहा है तो इट मीन्स अभी उसमें और स्ट्रेंथ बची है, रैली और कंटिन्यू होगी आगे। ठीक है, तो ये ग्रेवस्टोन डोजीज आपको उस टाइम पे मिलेंगी ज्यादा जहां पे प्राइस सस्टेन नहीं कर रहा होगा, तो इन टाइम पे आपको शॉर्ट अपॉर्चुनिटीज मिलती है। विद एग्जांपल अगर आप देखोगे, यहाँ पे जी मैंने सर। एक एग्जांपल भी पीडीएफ में रखा था। सो ये ग्रेवस्टोन कैंडल, एंड उसके बाद प्राइजेस इमीडिएटली, थोड़ा सा निफ्टी में, जो निफ्टी का चार्ट है। ओके, क्या विद टाइम आपने थोड़ा सा इंडियन मार्केट्स को भी ट्रैक करा पिछले कुछ टाइम में? नो सर, इंडियन मार्केट से ट्रैक नहीं किया। बट नहीं, बीटीसी को मैंने ट्रैक किया था शाम के टाइम पे। ओके। एकदम से वो हाई पे गया, फिर लो ब्रेक, ऊपर से दोबारा फिर डाउन ट्रेंड में आ गया। आज शाम की आप बात कर रहे हो? नहीं, परसों की। ओके। 2 बजे की, दो 2 तारीख की, राइट? दैट 7:30 मीन के आसपास। एक, हाँ, एक, ओके। 7:30, हाँ। um, शाम के टाइम का सर, जो मैं ऑफिस से निकला तुरंत ही था। ओके ओके, जी वाला परसों, ट्रेन है। परसों नहीं, एक्चुअली कल का ही है, 2 सितंबर का। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो काफी वॉलेटाइल हो गया था, एग्जैक्टली वही टाइम था ना, अगर आप देखो तो 6 बजे से लेके यही 8 बजे का टाइम। और उससे पहले ये जो वॉलेटिलिटी स्टार्ट हो गई थी, वो लंदन न्यूयॉर्क का जो ओवरलैपिंग टाइम होता है ना, 5:30-6 बजे वाला, तो एग्जैक्टली वहीं से ये हाई वॉलेटिलिटी एरिया स्टार्ट हो जाता है। अब कुछ कुछ टाइम पे ना आपको ऐसा दिखेगा कि प्राइस एकदम एबनॉर्मली ट्रेड कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है इतना बढ़ने का या इतना गिरने का। और हर बार आपको शायद रीजन मिलेगा भी नहीं, क्योंकि ये जो एडजस्टमेंट्स होती है ना, कोई बड़ा प्लेयर एक बड़ी क्वांटिटी सेल कर रहा है या एक बड़े प्लेयर ने एक नई बड़ी क्वांटिटी बनाई है, तो कभी कभी चार्ट्स में आपको रीजन मिलेगा ही नहीं। और ये बहुत ऑब्वियस सी चीज है, आपको हर बार कोई न्यूज या फिर कोई पैटर्न के बेसिस पे ट्रेड नहीं मिलेगी। कभी कभी रैंडम मूव्स आते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस को डेफिनेटली रिस्पेक्ट होते हुए मार्केट्स में दिखेगा। जैसे रेंजेस जब भी बनेंगी, तो जो रेंज में हाई रेंज होगी, जो रेजिस्टेंस वाला एरिया होगा या जो बॉटम का एरिया होगा जहाँ पे सपोर्ट्स होंगी, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस वर्क होते हुए हमेशा मिलेंगे। इनके पीछे जरूर सप्लाई एंड डिमांड के लॉजिक्स हैं, बट कभी कभी ये जो फास्ट मूव्स आ जाते हैं ना, इनके पीछे के लॉजिक्स शायद कभी नहीं मिलेंगे। राइट, तो अब जी। आई थिंक कैंडल्स में शायद कोई डाउट ना हो। आप एक बारी मुझे बता दो अगर अभी भी कैंडल्स नो में आप। सर। नो। नो सर, ओके। फिलहाल तो भी कोई भी नहीं है। ओके, तो पैटर्न्स पे जाने से पहले एक्चुअली अभी तो हमें क्या कॉम्बिनेशंस ऑफ कैंडल्स भी कवर करना है। तो स्टार्टिंग विद कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैंडल्स। तो इस लिंक पे 3 मिनट हैं अभी हमारे पास, तो इन 3 मिनट्स में हम गो थ्रू कर लेते हैं ब्लैक क्रोस को, और फिर मैं आपको न्यू लिंक अभी भेजूंगा, उसमें हम नेक्स्ट को कवर करते हैं। सबसे पहले 3 ब्लैक क्रोस। इसमें आपको बैक टू बैक 3 रेड कैंडल्स मिलती हैं। अब ये टाइम फ्रेम पे डिपेंड करता है, मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट जो 3 ब्लैक क्रोस मिलती है 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे मिलती है। तो मैं यहाँ पे आपको पीडीएफ में यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ ऑन स्क्रीन, आप भी नोट डाउन कर लो। 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट 3 ब्लैक क्रोस के पैटर्न्स मिलते हैं। और इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो कैंडल बाय कैंडल बढ़ती जाती है सेलर्स में। तो जो सबसे बेस्ट 3 ब्लैक क्रोस वाले पैटर्न्स होते हैं, उसमें आपको दिखेगा फर्स्ट रेड कैंडल छोटी, नेक्स्ट उससे बड़ी, और थर्ड कैंडल उससे भी बड़ी। तो बहुत एक्सपीरियंस के बाद तो आप कभी कभी सेकंड रेड कैंडल पे ही एंट्रीज लेना स्टार्ट कर दोगे, बट इनिशियली आप जब एनालाइज कर रहे होगे ऐसी कोई भी सिचुएशन, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरी 3 कैंडल्स के क्लोज होने तक का वेट करो और उसके बाद एक शॉर्ट ट्रेड बनाने की प्लानिंग करो। इसको अगर एग्जांपल से मैं शो करूं ऑन स्क्रीन, एक स्क्रीनशॉट है, ये एक फॉरेक्स की करेंसी ऑस्ट्रेलियन डॉलर वर्सेस यूएस डॉलर का चार्ट है। इसमें अगर आप देखोगे तो हम वैसे इसमें हेल्प लेते हैं और भी इंडिकेटर्स की। जैसे इसमें अगर आप पहले से थोड़ा सा चार्ट्स देखते हो,
तो अगर आप मुझे बता पाओ कि इस टाइम आपकी स्क्रीन पे जो चार्ट है इसमें कौन सा इंडिकेटर लगा हुआ है। यार खाना जल्दी। जस्ट सेकंड चेक कर रहा हूँ सर। यहाँ पे अच्छा छोटा सा शो हो रहा है राइट वहाँ पे। राइट। राइट, बट उसमें इंडिकेटर का नाम पूछ रहा था। एनीवेज कोई बात नहीं, जैसे इसमें अगर आप देखोगे तो हमने ये जो सिंपल ब्लू, मूविंग एवरेज है सर। एग्जैक्टली ऐसे में एग्जैक्टली तो छोटा जैसे सा। इसमें अगर आप देखोगे स्क्रीन पे यहाँ पे हमें जैसे अभी शो हो रहा है, बट आप अगर वेट टाइम जितना आपको पता चलेगा इंडिकेटर चार्ट पे देख के ही जैसे पता चल रहा है, यहाँ पे एक ब्लू लाइन है। तो यहाँ पे मूविंग एवरेजेस लगे हुए हैं, वो सिंपल है या फिर एक्सपोनेंशियल है वो डेफिनेटली हमें यहीं से पता चलेगा, या फिर हम चेक कर सकते हैं कि हमने कौन सा इंडिकेटर यूज करा है। बट अगर स्क्रीन पे अगर आपको कोई भी ऐसी रेस दिख रही है, लाइन दिख रही है, तो इसका मतलब मूविंग एवरेजेस यूज हो रहे हैं। अब मूविंग एवरेजेस का जो बहुत बेसिक सिंपल रूल होता है टेक्निकल एनालिसिस, जब हम एकदम बिगनिंग से स्टार्ट ही करते हैं, तो अभी हम इंडिकेटर्स पे आए नहीं है, इंडिकेटर्स पैटर्न्स की हम बात करेंगे। लेकिन आपको इंडिकेटर्स में मूविंग एवरेजेस का जो सबसे सिंपल रूल होता है वो ये होता है कि जब भी कैंडल्स मूविंग एवरेजेस के ऊपर बनते हैं तब हमें सिर्फ बाइंग ट्रेड्स को ढूंढना चाहिए, यानी कि आइडेंटिफाई बाइंग करनी चाहिए। अगर कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर बन रहे हैं ना, लेट सपोज ये जो ब्लू वाली मूविंग एवरेज है इसके ऊपर कैंडल्स बन रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब मुझे